हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 8 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 जुलाई को अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में हिस्सा लेंगे। आज शाम 6:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये पहला व्याख्यान होगा। हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने अरुण जेटली के राष्ट्र के लिए अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए पहला अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान आयोजित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी कोटिली आर्थिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गेहूं के बाद अब आटा, मैदा और सूजी जैसे उत्पादों के लिए भी निर्यात पर बैन लगा दिया। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, राइट। तो अब गेहूं के बाद आटा, मैदा, सूजी, इन खाद्य अनाजों पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। और ये नया नियम 12 जुलाई 2022 से लागू होगा। आटे की कीमतों को कम करने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय की तरफ से नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। एक्सपोर्टर्स के लिए यानी कि निर्यातकों के लिए ये नियम 12 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शैक्षिक समागम का उद्घाटन किया और इस मौके पर वे बोले कि नई शिक्षा नीति मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश काशी दौरे पर थे। वहां उन्होंने अक्षय पात्र किचन का भी उद्घाटन किया। वहीं यूपी काशी को 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में नौकर वर्ग पैदा करने के लिए बनी ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था में अब भी बदलाव की जरूरत है। तकरीबन 1774 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और ये कहते हुए कि काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है ना तो 4 नए शुरू हो जाते हैं। पीएम ने कहा कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कुछ नेताओं का जरूर हो सकता है। तो यूं कुछ सिलसिला रहा यूपी काशी दौरे का पीएम मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी काशी पहुंचे। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अच्छा, इसके बाद अब 12 तारीख को पीएम मोदी बिहार पटना जाएंगे। बिहार विधानसभा का दौरा करने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी होंगे। जी हाँ, यानी ये पहला मौका होगा दोस्तों जब भारत का कोई प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के विधानसभा परिसर में आएंगे। वह शताब्दी समारोह के तौर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 12 जुलाई को पटना आएंगे। उनके दौरे को लेकर जोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। इस दौरान पीएम विधानसभा भवन के सेंचुरी मेमोरियल पिलर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा परिसर में मौजूद पार्क, जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर इसका नाम शताब्दी पार्क रखा जाएगा। इसी शताब्दी पार्क में प्रधानमंत्री कल्प तरु वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बकरीद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी कर दिए और कहा कि विवादित स्थानों पर नहीं होनी चाहिए कुर्बानी। 9-10 जुलाई को बकरीद का त्योहार है और जैसा कि आपको पता होगा, बकरीद के मौके पर मुस्लिम भाई लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं। तो इसी को लेकर यूपी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। वे बोले कि बकरीद में विवादित स्थानों पर होने वाली कुर्बानी पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के मार्ग में मांस की बिक्री भी नहीं की जानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बकरीद के दौरान किसी भी सार्वजनिक और विवादित स्थल पर कुर्बानी न दी जाए। इसके अलावा कुर्बानी का वीडियो व खुले में नमाज भी न पढ़ने की जानकारी दी गई है। गाइडलाइंस के अंतर्गत ईद उल अजहा यानी कि बकरीद इस साल 9-10 जुलाई को रविवार के दिन पूरे देश में मनाया जाएगा। बकरीद के पहले इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स संगठन व अन्य धर्म गुरुओं की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई है ताकि शांति के साथ बकरीद का त्योहार संपन्न हो सके, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मदर डेयरी ने सस्ता किया खाने का तेल। 14 रुपए प्रति लीटर तक इसके दाम घटा दिए हैं। आम आदमी को खाने के तेल की कीमतों में राहत देने के लिए मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्रान ऑयल्स की कीमतों में 14 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की घोषणा की है। वह देखिए, इंतजार अब खत्म होने जा रहा। जल्दी आपको आकाशा एयरलाइन भी उड़ान भरती हुई नजर आएगी क्योंकि डीजीसीए से इसको लाइसेंस मिल चुका है। भारतीय अरबपति और स्टॉक मार्केट के मशहूर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला समर्थित एयरलाइन आकाशा को बड़ी खुशखबरी मिली है। अगली बड़ी खबर देखिए, अग्निवीर योजना के तहत भर्ती का कार्यक्रम जारी हो चुका है। 19 अगस्त से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलग अलग जोन के लिए तारीख तय की गई है। यूपी में अग्निवीर योजना के विरोध के बाद अब भारतीय सेना ने इस योजना के तहत भर्ती करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और किन किन जिलों में अग्निवीर भर्ती के लिए तारीख क्या रहेगी, इसकी जानकारी भी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा इंडियन आर्मी के। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा देखिए आप हिमाचल प्रदेश में भी 12 अक्टूबर से होगी अग्निवीरों की भर्ती और 1 अगस्त से ही ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू हो जाएंगे। सेना भर्ती कार्यालय शिमला ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन www.joinindianarmy.nic.in पोर्टल पर मिल जाएगी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। HDFC के इस कदम से करोड़ों ग्राहकों को झटका लगने जा रहा है क्योंकि होम लोन
कार लोन लेना अब महंगा होगा। HDFC बैंक ने लोन की MCLR में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि 0.20% बैंक का लोन महंगा हो गया और अब बैंक की जो सबसे बेसिक MCLR होगी वो 7.70% हो चुकी है, यानी कि ₹7.70 प्रति वर्ष से कम अब आपको किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा, चाहे आप ऑटो लोन, होम लोन वगैरह ले रहे हो तो HDFC से, है ना। HDFC के अलावा दोस्तों केनरा बैंक ने भी लोन लेना महंगा कर दिया है। केनरा बैंक ने 0.10% MCLR को बढ़ा दिया और अभी केनरा बैंक की MCLR दर 7.5% हो गई है, यानी कि बेसिक लोन रेट जो है केनरा में अब 7.5% रहेगी। अच्छा, इसके अलावा बैंकिंग से एक और बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया। बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने की नई तरकीब अपना रहे हैं साइबर अपराधी और इससे आपको बचना जरूर चाहिए, वरना आपके साथ भी बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है और आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है और कुछ टिप्स बताए गए हैं। देखिए, आप किसी अनवेरिफाइड UPI लिंक पर क्लिक ना करें, अपना OTP, ATM पिन व UPI पिन भी किसी के साथ शेयर ना करें, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आने वाले लुभावने ऑफर के झांसे में ना आए, सुरक्षित वेबसाइटों पर संवेदनशील डेटा दर्ज करें, यानी कि वेबसाइट को बंद लॉक के आइकन के साथ HTTPS से शुरू होना चाहिए। बंद लॉक के आइकन का मतलब होता है कि ये वेबसाइट सेफ है, सुरक्षित है और कभी भी अगर आपको कहीं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वेबसाइट का सिक्योरिटी मार्क चेक करने के बाद ही डालें, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, नए मोटर इंश्योरेंस से ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। एक ही पॉलिसी में कवर होंगी बाइक्स और कार, कम और सेफ चलाने पर प्रीमियम भी सस्ता हो जाएगा। दरअसल इंश्योरेंस को लेकर जल्दी इरडा की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी, नए नियम आएंगे न्यू मोटर इंश्योरेंस एक्ट के तहत। कहने का मतलब दोस्तों, अभी तो आपको पता होगा कि हम गाड़ी, वाहन, व्हीकल का अगर इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं तो हमें पूरी बीमा राशि देनी पड़ती है, मतलब जो बीमा की प्रीमियम राशि होती है वो पूरी देनी पड़ती है, राइट। लेकिन अब जो नए नियम आएंगे इंश्योरेंस के इरडा के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी कम चल रही है तो गाड़ी को कम चलाने पर आपको बीमा के प्रीमियम में भी छूट मिलेगी। अगर आप गाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते हो, सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए, तो भी आपको बीमा के प्रीमियम छूट में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इरडा की तरफ से यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव जैसे टेलीमेटिक्स आधारित मोटर इंश्योरेंस कवर लॉन्च करने की अनुमति दे दी है और उम्मीद है कि दोस्तों इस नए बदलाव के बाद आपको बहुत जल्द देश में बीमा कंपनियों की ओर से इस तरह की पॉलिसीज भी देखने को मिलेगी, जिसमें जितना आप गाड़ी चला रहे हो और जैसा आप गाड़ी चलाते हो उस हिसाब से आपको बीमा का प्रीमियम देना होगा। अमेजिंग, राइट। कुछ और तरीके जिन्हें आप अपना सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी का, कार का इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाएगा, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में देखिए विशेष योग्यजन कर्मचारियों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। वाहन भत्ता 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया। अशोक गहलोत की कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के जो विशेष योग्यजन कर्मचारी हैं उनके व्हीकल अलाउंस यानी कि वाहन भत्ते को बढ़ाकर दुगुना कर दिया। जहां पहले उन्हें 600 रुपए व्हीकल अलाउंस मिलता था, उसकी जगह अब 1200 रुपए मिलेगा, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, इस राज्य में शनिवार के दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे बच्चे, बैग लेस डे रहेगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी पहल की गई है बच्चों को बैग के यानी कि बस्ते के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए। सप्ताह में एक दिन अब बैग का हॉलीडे रहेगा, बैग की छुट्टी रहेगी, बैग नहीं लाना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये नई पहल शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो मतलब जुलाई महीने से नए सेशन के स्कूल खुल गए ना, उनमें ये नियम लागू होगा। हर शनिवार को बैगलेस डे रहेगा, स्कूलों में बस्ता नहीं ले जाना पड़ेगा। बच्चों को योगा, पीटी, खेलकूद और संगीत, नाटक, कहानी आदि के लिए पूरा दिन मिलेगा। अब हर शनिवार मस्ती की पाठशाला लगेगी। जी हाँ, यानी हर शनिवार को बच्चे जिंदगी की शिक्षा सीखेंगे। सप्ताह भर तो किताबों से पढ़ाई करते हैं, किताबों को सीखते हैं, लेकिन असल जिंदगी को सीखेंगे हर शनिवार को। ये वाकई में मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा विभाग की तरफ से अच्छी पहल की गई है। शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को यह आदेश जारी कर दिया है। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं। देखिए, सरकार ने एक तो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी मंजूरी दे दी है। अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ राज्य में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे। सरकार का टारगेट रखा गया है कि साल 2027 तक रोड टैक्स में भी छूट दे दी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। कल ही राज्य की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें राज्य की पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है। साल 2027 तक सरकार ने कुल नए वाहनों के पंजीयन का 15% पंजीयन इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावा सरकार टैक्स वगैरह में भी छूट देगी, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा छत्तीसगढ़। इससे युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार वाहनों को चलाने के लिए, वाहनों को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक पॉलिसी को मंजूरी दी है, बल्कि राज्य में न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। इससे राज्य के कई युवाओं को, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जाएंगे तो उनमें कई सारे कर्मी काम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो ये न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, इसमें इस तरह की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का एक और बड़ा फैसला देखिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ में प्राइमरी पढ़ा होना जरूरी होगा। इस साल दाल की खरीदी और PESA कानून भी लागू होगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ और अहम फैसले लिए गए। एक तो CG में EV वाहन पॉलिसी को मंजूरी मिली। नरवा गुरुआ गुरुआ बारी योजना में होगा विस्तार। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज भी निकाला है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य से बड़ा अपडेट आ रहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष अवसर देगी बिहार की नीतीश सरकार। अब हर जिले में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य में भी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रही है। राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में अब मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, जहां पर युवाओं को रोजगार संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग तरह की स्किल सिखाई जाएगी। ये ठीक वैसे होगा जैसे प्रधानमंत्री स्किल योजना वगैरह चलती है ना, जिसमें अलग अलग तरह की सिलाई करना वगैरह ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो इसी तरह से बिहार सरकार भी ये मेगा स्किल सेंटर खोलेगी, जहां पर युवाओं को अलग अलग चीजें सिखाई जाएगी। अलग अलग कोर्स होंगे, बिजनेस से जुड़े, रोजगार से जुड़े, जैसे एग्रीकल्चर, एरोस्पेस एंड एविएशन, कृषि, कपड़ा, ऑटोमोटिव, कैपिटल गुड्स, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन जॉब्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हेल्थ केयर, आयरन एंड स्टील्स वगैरह, पावर, रबर, टेलीकॉम, टेक्सटाइल से जुड़े 90 प्रकार के रोजगार के लिए आपको मेगा स्किल सेंटर में कोर्स उपलब्ध होंगे, जिन कोर्स को करके आप भी कोई हुनर हासिल कर सकेंगे और अपना खुद का कोई काम धंधा रोजगार शुरू कर पाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, रेलवे ने अस्थायी व्यवस्था की सुविधा दी है। आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस अब जाएगी ग्वालियर तक। गोवर्धन परिक्रमा के लिए रेलवे ने यह व्यवस्था शुरू की है और ये व्यवस्था यात्रियों को 8 जुलाई आज से ही 15 जुलाई तक मिलेगी, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को मिलेंगे रुस्तम जी पुरस्कार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ये नई पहल है। MP में फिर से पुलिस वालों को अवार्ड मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया कि 2 साल से रुस्तम जी पुरस्कार बंद था, लेकिन इसको फिर से शुरू किया जाएगा। राज्य में 61 पुलिस कर्मियों को ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाएंगे और जल्द ही पुरस्कार देने की तारीख वगैरह भी तय की जाएगी। जो अदम्य साहसी पुलिस कर्मी है, अच्छे काम करते हैं, अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों को अब सरकार प्रोत्साहन राशि देगी, सम्मानित करके, है ना। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, 20 राज्यों में भारी बारिश, कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड देखने को मिली है। गुजरात के जामनगर में एक स्कूली बस पानी में फंस गई, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 5 लोगों के जान जाने की खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले पूरे सप्ताह तक मानसून एक्टिव रहेगा। 8 से 10 जुलाई के बीच भी राजस्थान में जयपुर समेत 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हरियाणा राज्य में 9-10 जुलाई को होगी भारी बारिश। संडे को 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। सोमवार को 15 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम में टूटकर बरसेंगे बादल। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के लिए भी अलर्ट जारी। MP में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत। वही देखिए, महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार चौथे दिन भी भारी बारिश देखी गई और इसके चलते लोकल ट्रेन सेवाओं में भी विलंब हुआ। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र में लो प्रेशर बनने के चलते गुजरात राज्य में 3 दिन तक भारी बरसात की चेतावनी। दक्षिण गुजरात व सौराष्ट्र में मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी 9 और 10 जुलाई को होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 6 दिन में सामान्य से 57% ज्यादा बरसे बादल। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने। ये उत्तराखंड की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ों में यात्री ध्यान दें। चमोली में 33 तो पिथौरागढ़ में 25 सड़कें भी बंद हैं। कई नेशनल हाईवे और रास्ते भी बाधित हैं भारी बारिश के चलते भूस्खलन वगैरह की घटनाओं के कारण। और इसी बीच देखिए, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 8 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात में मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, उत्तराखंड की तलहटी, हिमाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, छत्तीसगढ़ के और सिक्किम के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। और भी कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बाकी आपको बता दो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है आपदा मैनेजमेंट को लेकर हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। तैयारी को ज्यादा चौक चौबंद करने की योजना भी बनाई गई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार ऑपरेशन अभिजय आयोजित कर रही है। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 23 विभागों ने प्रैक्टिस की कि लोगों को बाढ़ में कैसे बचाया जाए। बचाव अभियान की बारीकियों को सीखा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है और लोगों को बचाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो NDRF और SDRF के कई सारे जवान लोगों को बचाने की बारीकियों को सीख रहे हैं ताकि आसानी से उनको बचाया जा सके। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, जवानों की प्रैक्टिस करती हुई तस्वीरें हैं। ये किस कदर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ना। और वहीं दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, 10 ग्राम सोने के भाव में 436 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 50,551 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और
वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 233 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी चांदी का रेट 56,750 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी ही चिंताजनक बात सामने आ रही है कि देश में पहली बार ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट पाया गया। WHO ने कहा कि हम नजर रख रहे हैं, दुनिया भर में कोरोना के 30% मामले वापस बढ़े हैं और एक सप्ताह में ही भारत में एक्टिव केस की संख्या में 9% की बढ़ोतरी देखी गई, जो कि चिंता की बात है वाकई में। भारत सहित करीब 11 देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.75 के नए मामले आए। WHO का कहना है कि हम स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए क्योंकि ये नया वेरिएंट लोगों के लिए एक बार फिर से खतरनाक साबित हो सकता है और ये कोरोना की चौथी लहर की वजह भी बन सकता है। देख सकते हैं कई एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि मध्य प्रदेश में तो कोरोना की चौथी लहर की दस्तक भी हो गई है। जुलाई के पहले 7 दिन में ही औसत 115 लोग पॉजिटिव रोज पाए जा रहे हैं। वहीं इंदौर में 140 दिन बाद 77 नए मरीज देखे गए। वहीं देखिए, भारत में भी एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 19,000 के करीब नए मरीज मिले, जबकि 35 लोगों की मौत हुई और अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या 1,19,457 हो चुकी है। वहीं देखिए, कितने छोटे बच्चों में भी कोरोना फैल रहा है। गुजरात सूरत में एक तो 3 महीने की बच्ची है और एक बच्ची तो मात्र 1 महीने की है। इन दोनों बच्चियों को भी कोरोना हो गया, ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये गुजरात के सूरत में सिविल अस्पताल में भर्ती है। मतलब देखिए आपके कितने नवजात बच्चियों को भी कोरोना फैल रहा है, इसलिए सावधानियां रखना बहुत जरूरी है ना। और कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, पंजाब में छात्रों के मन से निकालेंगे गणित का डर। हर स्कूल में 29 या 30 को लगेगा मैथ फेयर, जहां छात्र अपना मॉडल पेश करेंगे। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के मन से गणित का डर निकालने के लिए शिक्षा विभाग ने मैथ मेले का आयोजन करने का प्लान बनाया है और ऐसे में अब 29-30 जुलाई को इस मेले में छात्र अपने बनाए मैथ के मॉडल व एक्टिविटी को प्रदर्शित करेंगे। इससे पहले 25 से 28 जुलाई तक कुल 4 दिन सभी स्कूलों में गणित मेले की वर्कशॉप भी होगी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 50 से बढ़ाकर 58% किया था आरक्षण की सीमा को 58% करने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला अभी भी सुरक्षित है। साथ ही देखिए, GTU गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय पढ़ाएगा हिंदुत्व दर्शन, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की घोषणा की गई। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, यूपी से खबर आ रही है। 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अब दिल्ली से सीधे जुड़ेगा बुंदेलखंड। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस ड्राइवर व कंडक्टरों की हड़ताल को टाल दिया गया है। अब 14 जुलाई को RTO के साथ इनकी बैठक होगी। सरकारी नौकरी में इनको 50% कोटा देने की मांग कर रहे थे ये कंडक्टर वगैरह प्राइवेट बसों के ड्राइवर, लेकिन 11 जुलाई को इन्होंने हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल इस हड़ताल को टाल दिया और 14 जुलाई को RTO और इन बसों के कंडक्टर ड्राइवर्स की बैठक होगी। तो देखते हैं उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वही देखिए, ब्रिटेन में महाराष्ट्र जैसा हाल बना हुआ है। कैबिनेट की बगावत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया। वहीं अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बनी डॉक्यूमेंट्री 10 जुलाई को होगी रिलीज, जिसका नाम है ट्रंप अनप्रेसिडेंटेड डे। साथ ही देखिए, वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बगीचा सुनकर अगर आपके भी मन में फूलों की छवि नहीं बनती है तो आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो जो काल्पनिक छवि नहीं बना सकते हैं। मतलब अक्सर हम जब भी कोई भी बात सोचते हैं, कोई भी हमें कुछ भी बात कहता है या कोई भी शब्द बोलते हैं नाम, तो उस शब्द का एक चित्र हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली छपने लगता है। जैसे बगीचा बोला तो फूल जैसे इमेज आपके दिमाग में बनने लगती है एक इमेजिनेशन के जरिए, राइट। जैसे मैं आपको कुछ भी बोलूं, एग्जांपल के तौर पर मैंने बंदर बोला तो आपके दिमाग में एक बंदर की तस्वीर आ गई। मैंने JCB बोला तो आपके दिमाग में एक JCB की तस्वीर आ गई बिना फोटो देखे, राइट। लेकिन हालिया वैज्ञानिक की रिसर्च में पता चला दोस्तों कि दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो कल्पना के जरिए या बोलने से या सोचने से अपने दिमाग में चित्र नहीं बना सकते हैं। ये एक तरह की डिजीज है। मेडिकल साइंस की भाषा में इस स्थिति को अफेंटेंसिया कहा जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति उस चीज की छवि नहीं बना पाते जो उनके सामने मौजूद न हो। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि अफेंटेसिया आपकी याद रखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं कॉग्निशन में प्रकाशित शोध के मुताबिक अफेंटेसिया से पीड़ित लोगों के जीवन में घटनाओं की यादें तो रहती, लेकिन वो उनका विस्तार से याद नहीं रख पाते हैं। तो ये कुछ एक स्पेशल डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इंडिगो कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी को 8% बढ़ाया, क्योंकि आपको पता होगा कम सैलरी की वजह से नाराज कर्मचारी एक ही दिन कई सारे एम्प्लॉय छुट्टी ले लिए थे। इसके चलते इंडिगो की कई सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई थी। तो अब सैलरी को फाइनली 8% बढ़ा दिया है ना। और वह देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। 5.5 लाख बारदाने की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत से ही पुराने से लेने की मंजूरी है। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में बंदूक का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए अब आपको जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उप मंडल स्तर पर भी आपको ये सुविधा मिल पाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कैदियों को मिलेगा 15 दिन का हॉलीडे, यानी कि छुट्टी मिलेगी। अच्छे चाल चलन वाले जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उनको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। 128 कैदियों को पैरोल दी जाएगी। टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप में कमाल का फीचर मिलने जा रहा है आपको। 2 स्मार्टफोन में चैट को सिंक करने
करने की सुविधा मिलेगी जल्द ही। जी हाँ, यानी एक मोबाइल से चैट का बैकअप आप डायरेक्टली दूसरे मोबाइल में क्विकली ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। अच्छा, साथ ही यूपी के विकास पर एक और अपडेट आ रहा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 8 महीने पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। 1132 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम मोदी अगले सप्ताह इसका उद्घाटन भी करेंगे, है ना। और वह देखिए दोस्तों, ये खबर सिर्फ महिलाओं के लिए है। बाइक की जब भी आप सवारी करें तो अपने दुपट्टा और साड़ी वगैरह को बचा कर रखें। बिहार पटना की एक महिला जिसकी जान जाती जाती बची क्योंकि मोटरसाइकिल के पहिए में इनका साड़ी दुपट्टा वगैरह कुछ फंस गया था। उसके बाद ये सड़क पर घसीटती रही, नीचे गिर गई। हालांकि अच्छी बात है कि ये बच गई। इसलिए माताएं बहनें बाइक पर बैठते समय ऐसी लापरवाहियां ना करें, है ना। वह देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर बिहार में करेगी निवेश। एक साल में 36,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव की मिली मंजूरी। अच्छा, बिहार में एक टीचर ने अनोखी पहल की। देखिए आप, उन्होंने अपनी तनख्वाह के वेतन के 24 लाख रुपए लौटा दिए। उन्होंने कहा कि क्लास में छात्र नहीं आते हैं और मेरी अंतरात्मा नहीं कहती कि मैं इतना वेतन लूं। इसके लिए उन्होंने 24 लाख रुपए अपनी तनख्वाह का जो वेतन है वो वापस रिटर्न कर दिया, विभाग को दे दिया। ये बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज के सहायक प्रोफेसर हैं। आपको पता होगा कॉलेज में तो स्टूडेंट्स जाते ही नहीं है और फिर प्रोफेसर, बड़े बड़े टीचर्स वगैरह सब एक साथ बैठ कर बातें करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं जा रहे तो पढ़ाएंगे किसको। लेकिन देखिए, इन टीचर ने अपनी बिना मेहनत की तनख्वाह को नहीं लिया। वाकई में इतने बड़े दिल को सैल्यूट यार। अच्छा, मैं देखिए, राजधानी दिल्ली में पंजाबी बाग में 31 करोड़ रुपए की लागत से जल्द बनेगी सेल्फ ड्राइव कार पार्किंग। एक साथ खड़ी हो सकेंगी 225 कारें। लोगों को सड़कों पर जाम लगने से निजात मिलेगा। दिल्ली सरकार एक और पहल भी करने जा रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां पेरेंट्स को लाइव बच्चों के पल पल की निगरानी की खबर मिलती रहेगी। दिल्ली गवर्नमेंट ये भी पहल शुरू करने जा रही है। अच्छा, आपको पता होगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी शादी कर चुके हैं और उनकी शादी की कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। कुछ जगहों पर मजाकिया अंदाज में नजर आए तो कुछ जगहों पर भावुक नजर आए भगवंत मान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उनके पिता की रस्में निभाई तो वहीं राघव चड्ढा उनके भाई बने। 48 साल भगवंत मान की उम्र है। 32 साल की डॉक्टर गुरप्रीत से उन्होंने शादी रचाई। मैनी कांग्रेट्स, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से इनकी नई बेहतर शादीशुदा स्वस्थ जिंदगी के लिए। और अंतिम अपडेट देखिए, आपको भी अगर बाइक रेसिंग का शौक है तो हीरो कंपनी की तरफ से हीरो मोटर कॉर्प ने एक पहली टैलेंट हंट प्रतियोगिता जिसका नाम रखा हीरो डर्ट बाइकिंग चैलेंज ये लॉन्च किया, जहां आपको भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आप ऑफ रोडिंग टाइप में अच्छी बाइक चला लेते हैं तो आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इसमें जो विजेता रहेंगे X+200 4V और स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उन विजेताओं को। इस तरह से आप पैसा भी कमा सकते हैं इस प्रतियोगिता के जरिए, है ना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हीरो मोटोकॉर्प पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत के कोई 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहां गर्मी में भी ठंड लगती है, मतलब जहां 12 महीने ठंड का मौसम रहता है। ऐसे 2 स्टेट्स के नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।